चिंकी चिड़िया, जो कि एक गरीब चिड़िया थी, परिवार में उसके 7 बच्चे थे, जिसमें से उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कूकू चिड़िया था और बाकी के 6 उसके बेटे कौवे थे। चिंकी गरीब होने के बाद भी अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश और उनका अच्छे से पालन पोषण किया करती थी। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसकी बड़ी बेटी कूकू चिड़िया वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आप काम पर मत जाओ, आज आप आराम करो माँ। नहीं बेटा, अगर मैं आराम करने लग जाऊंगी तो कैसे चलेगा, सब कुछ तुम्हें पता ही है सब। हाँ हाँ माँ, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप आराम करो, आज आपके काम के बदले मैं जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, मेरे जिंदा रहते तू कभी भी काम पर नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी फूल सी बेटी बाहर जाए और काम करे। ठीक है, फिर आप नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी, तो भगवान ने मुझे 6 भाई भी दिए हैं। मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि आज वो लोग काम पर जाएंगे। माँ, कूकू जाकर अपने सारे भाइयों को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती है और उनसे काम पर जाने के लिए कहती है, लेकिन सारे भाई उसके निठल्ले होते हैं। वो तुरंत मना कर देते हैं काम पे जाने के लिए। कूकू बेचारी उदास होकर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। चिंकी को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने बच्चों से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत देखकर कूकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं नहीं चाहती आप इस हालत में काम करें, इसीलिए अब मैं काम पर जाऊंगी, चाहे इसमें मेरा भाई मेरा साथ दे या ना दे। नहीं मेरी बच्ची, तू काम पर नहीं जाएगी, तुझे अभी बाहर की दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। चिंकी पूरी सख्ती के साथ अपनी बेटी को काम पे जाने के लिए मना कर देती है। बेचारी कूकू, जो कि अपनी माँ की हालत देख नहीं पा रही थी, वो बार बार अपने भाइयों को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती थी, लेकिन उसके भाइयों को तो बिल्कुल भी असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रात चिंकी की तबीयत पूरी बिगड़ जाती है। कूकू अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। तभी चिंकी उससे कहती है, नहीं बेटा, अब हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। मैंने भले ही 7 बच्चे जन्म दिए, लेकिन असल मायने में उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा मेरा था, और वो तुम हो मेरी कूकू बिटिया। बाकी सबका तो शायद मेरे जरिए इस दुनिया में आना ही लिखा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे कभी भी अपनी माँ समझा। चिंकी अपनी बेटी को ये सारी बातें बोल ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिंकी के 6 बेटे ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद उनकी आंखें शर्म से नीचे झुक जाती हैं और जैसे ही वो अपनी माँ के पास आते हैं, वो देखते हैं चिंकी दम तोड़ चुकी होती है। अब उनके सर पर से माँ का साया हट जाता है और माँ का साया हट जाने के बाद ही उन्हें माँ की कदर महसूस होती है।